तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे छोटे से चैनल के एक छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, मैं मैथ में बताया था एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग उसमें बोल रहे थे लास्ट में कि हम लोग अगली बार करेंगे एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। और एक्सरसाइज जो हम लोग 1.2 करेंगे, हम लोग देखिए इसमें हम लोग 5 ठो प्रश्न ले रखे हैं और 5 ठो प्रश्न में सबका थोड़ा सा अलग अलग, जैसे कहने का मेरा मतलब है ना, जैसे देखिए प्रश्न संख्या 1 में तो बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन हम लोग 2 प्रश्न के लिए है, केवल 2 प्रश्न हम लोग करेंगे और बाकी का आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखिए हम लोग को 1 बाई 1 करके यहाँ पे पांच प्रश्न लिखा गया, 1 2 3 4 5 प्रश्न लिखा गया है और सबका एक एक करके हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और यह है 1.2 का, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। मतलब जो हम लोग को डिजिट दे रखा है उसको करना यही है कि उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले ला करके और उसका जितना आएगा उसको गुणनफल के रूप में गुना के रूप में हम लोग को क्या करना है, तो व्यक्त करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबका, हम इधर सोल्यूशन करते हैं हम सबका। देखिए पहले का यहाँ पे हम लोगों का है 4320 है। और आपको भी पता है कि गुणनखंड ऐसे होता है, फैक्टर तो सीखे होंगे आप पिछले क्लास में, तो फैक्टर ऐसे बनाना है यहाँ पे, बशर्ते फैक्टर आप सीखे हो, लेकिन गुणनखंड के रूप में शायद व्यक्त नहीं किए होंगे। अब किए भी होंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग वही करने वाले हैं, बात समझ पा रहे ना। चलिए देखिए अब हम लोग को इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखिए कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना दे दे, हम लोग को कर रही है सबको छुपा लो, लास्ट का अंक देखो, लास्ट में 0 या 2 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बात समझ पा रहे ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जैसे 10 है, 30 है, 40 है, तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो लास्ट में अगर 0 रहता है तो हम लोग का 2 डिजिट से कट जाता है। ये भी 2 से कटेगा, काट दीजिए, 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 0 हो जाएगा। देखिए आपको तो, आप 10वीं क्लास में चले गए, आपको तो गुणनखंड आता होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता है नहीं गुणनखंड के बारे में, हम लोग को तो सीखना कुछ और है। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 0 यानी कि 540। फिर 2 से लगाएंगे, 270 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एक कम 2, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 135 हो जाएगा। अब 200 नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, और यदि लास्ट में 5 रहता है तो 2 से लगता नहीं है, लास्ट में 5 रहता है या तो 3 से, क्योंकि 3 में 5 आता है, या तो 5 लेगा क्योंकि 5 में 5 आता है। तो सबसे पहले इसको 3 से चेक करते हैं, तो 4 तिया 12, 13 है तो एक बचेगा 15, 15 हो जाएगा, तो 5 से 15 लग गया, बिल्कुल 3 से लग गया। फिर 3 से लगाएंगे, ये कितना है, 15 तिया 45 हो जाएगा, आप भी जानते हो 3 से 5 बार में और 5 से एक बार में हो गया। अब इसको ऐसा कर लिए, तब हम लोग करना क्या है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कितना का हम लोग गुणनखंड निकाले हैं, तो 4320 का निकाले हैं, बात समझ पा रहे हैं। बस कितना कितना आया है, 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। और उसके बाद में 1 2 3, 1 2 3 और उसके बाद में 5, लीजिए हो गया, गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए। बात समझ पा रहे ना। तो करना कुछ नहीं था, गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकालने के बाद उसको आप ऐसे अरेंजमेंट कर दीजिए, हम लोग कैंसिल हो गया। बात समझ पा रहे हैं। चलिए अब इसी का सेकंड देख लिए, देखते हैं हम लोग। सेकंड है हम लोग का 5005 है। अब इसका हम लोग का गुणनखंड करना है। चलिए गुणनखंड करते हैं। देखिए लास्ट में 5 है, तो सिंपल सी बात है कि या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा, बात समझ पा रहे ना। फिलहाल ये 3 से, चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 3 एक कम 3, 2 छतरी 18, फिर उसके बाद में 2, तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 3 छतरी 18 25, नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कट रहा, चलिए हम लोग 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 0 0 1 हो जाएगा, इतना आ गया। अभी कितना से लगेगा, अब हम लोग देखते हैं, इसको लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 है तो हम लोग चेक करते हैं कि मतलब कितना से लगेगा, बात समझ पा रहे ना। अब सोचिए कि मतलब कितना से ये लगने वाला डिजिट है। हमको ये देखिए लास्ट में हम लोगों का कितना है, लास्ट में हम लोगों का एक एक है, तो एक है तो हम लोग सबसे पहले 3 से मतलब भागा करके चेक करके देखते हैं हम लोग।
फिर लगेगा कि नहीं लगेगा। 3 तारीख का 9, एक बचेगा 0 हो जाएगा। 3 तारीख का 9, 1 और 1 11, 3 से 11 तो कटेगा नहीं। चलिए 3 फेल कर गया। अब हम लोग कितना से 5 से तो लगेगा नहीं, 7 से चेक कर लीजिए। 7 से चेक करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा 0। कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 बचे कट गया 1, और 3 से तो कितना हो जाएगा 21 कट गया, मतलब 7 से कट जाएगा। तो 7 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 143 बार में कटेगा। और फिर ये अब कितना से कटेगा, अब कितना से कटेगा, 143 है आप लोग का, तो 3 से चेक करके देखिए। 3 से करिएगा, 3 चौका 12, 23 में आएगा होगा। 5 हो गया, 7 11, 11, 11 से करके देखिए। 11 से करिएगा ना, 143, 11 कम 11, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 11 33, 11 से 13 बार मिलेगा, और 13 से 1 बार मिलेगी, हो गया। तो ये इसका लिखा जाएगा 5005 का गुणनखंड हम लोग का आया है गुणनखंड के रूप में, 5 × 7 × 11 × 13। और देखिए यहाँ पे जो हम लोग किए हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर कुछ नहीं तो 1। और इसमें भी तो कोई मतलब 2 बार नहीं आया, तो इसमें सबका 1 हो गया, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। तो ये 1 का था, जो कि हम लोग को करना कुछ नहीं है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके और उसको ऐसे फॉर्म में लिख दीजिए, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में कहता है 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। मतलब उसको भी गुणनखंड ऐसे ही निकालना है, 23,750 में, और 5 का अधिकतम घात करने का मतलब है 5 सबसे ज्यादा बार कितना बार आया है। जैसे कि हम इस प्रश्न में बोल देते इसमें 2 का अधिकतम घात बताइए, तो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, यानी कि केवल 5 आंसर हम लोग का हो जाता है। बात समझ पा रहे ना। इसमें अगर पूछ देते कि 13 का घात अधिकतम घात बताइए, तो 13 कितना बार आया, 1 बार आया है, इसीलिए 13 के पावर 1 हो जाएगा, यानी कि केवल 1 आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे ना। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको भी करने वाले हैं, 13,750 में 5 का अधिकतम घात, उसका भी यहाँ पे हम लोग फैक्टर करेंगे। मतलब इसका सोल्यूशन है, दो का हल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इधर नहीं है। 23,750 में 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 8 9 16, 3 हो जाएगा, 7 9 14, 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 5 9 10, 9 2 18, और 3 2 6, और 5 2 10। और उसके बाद अब कितना से लेगा, 5 से लेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 9, कितना हो जाएगा, 43, 8 25 40 हो जाएगा, 7 25 35 हो जाएगा, ठीक है। सही बन रहा है ना हम लोग को। 2 से लगा दिए, 11 दूना 22 हो गया, 1 बच गया 17, 8 दूना 16 हो गया, फिर 15 है तो 7 दूना 14, 0 हो गया। फिर 2 से लगाए, 5 9 10, 9 दूना 18, 3 9 6, 5 9 10, फिर 5 से लगाए, 5 एकम 5, फिर एकम कितना हो गया, 5 एकम 5, 4 बचेगा, तो 43 हो जाएगा, तो 8 25 40, 3 7 25 35 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे और लगाते हैं। देखिए लास्ट में 7 है, लास्ट में 7 है, तो क्या 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 4 48 बच जाएगा, 6 7 42, 6 7 67, नहीं होगा। हम लोग प्रश्न को एक बार मिला लेते हैं कि मतलब कि प्रश्न सही लिखा गया है कि गलती लिखा गया है। 23,750, 23,750, 23,750, हाँ ठीक है, ठीक है। हम लोग कहीं पे मतलब इसमें गलती कर रहे हैं हम लोग। चलिए हम लोग मिलाते हैं फिर से, 1 बाई 1 करके मिलाते हैं हम लोग, फिर से बनाते हैं हम लोग। 23,750 है, और इसको हम लोग को करना है 23,750 में। चलिए 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 एकम 2, 17, 8 दूना 16, 15 हो जाएगा, तो 15 7 दूना 14, और 5 9 10 हो गया। अब 2 से लगेगा नहीं, चलिए 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 2 बचे 10 हो जाएगा, एक बचेगा 18 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं,
तो जो 18 हो गया, तो 3 × 5 = 15 से लगाएंगे तो 3 बचेगा तो 37 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 50 25। अब भी हम लोग का सही बन रहा है, बात समझ पा रहे हैं ना? जल्दी गड़बड़ हो गया था। चलिए अब फिर से लगाएंगे हम लोग, कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे, 4 × 5 = 20 37 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 25। फिर हम लोग 5 से लगाएंगे तो 9 × 5 = 45 और 5 × 25। फिर 5 से लगाएंगे हम लोग तो 19 × 5 = 95, फिर 19 से एक बार में, ठीक है। अब देखिए 5 का अधिकतम घात पूछ रहा था, 5 कितने बार है, 1 2 3 4, यानी कि 5 के पावर 4, 5 का अधिकतम घात, तो केवल 4 आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे ना? चलिए हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखेंगे और हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 3 में बोलता है कि 1440 में 2 का अधिकतम ज्ञात करें। तो ए वाला HW रहेगा और आप लोग बनाइएगा सेम इसी प्रकार से। इसी प्रकार से 1440 को तोड़ दीजिएगा और 2 का अधिकतम घात देखिएगा, पता चल जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। देखिए 6370 में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p है। m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करना कुछ नहीं, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं हम लोग 6370। चलिए इसका भी गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, तभी पता चलेगा। तो 2 से लगाएंगे, 3 दूना का 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 एकम 2 17 8 दूना 16 5 दूना 10, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा कितना से लगेगा, तो अब 5 से लगा के देखिए, 6 × 5 = 30 18 हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, 7 बचेगा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को कितना से लगेगा, 7 से लग जाएगा, तो 7 से लगेगा तो 9 × 7 = 63 और 7 एकम 7, और फिर अब कितना से लगेगा, फिर 7 से लगेगा 13 × 7 = 91 और 13 एकम का 1 हो गया। अब देखिए इसका कितना कितना गुणनखंड आया है, 6370 का आया है 2 × 5 × 7, 7 हालांकि 2 बार आया है, ठीक है। तो 7 के पावर 2 लिख देते हैं हम लोग, गुने 13। देखिए 2 एगो आया है तो 2 के पावर 1, 5 एगो आया था 5 के पावर 1, 7 2 गया था 7 के पावर 2 और 13 एगो आया था 13 के पावर 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर m है, यानी कि हम लोग का m बराबर 1 मिला, और उसके बाद में 5 के पावर n है तो हम लोग का n बराबर भी 1 मिला। फिर उसके बाद 7 के पावर k है, 7 के पावर k है, यानी कि k बराबर हम लोग का 2 आया। फिर उसके बाद में 13 के पावर p है, तो p बराबर में कितना 1 आया। और हम लोग को प्रश्न में पूछ रहा था m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। m बराबर 1 हो गया, n बराबर 1 हो गया, k बराबर 2 हो गया और p बराबर का 1 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, 1 1 2 2 4 5 हो गया, और हम लोग का ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। करना कुछ नहीं था, सबका गुणनखंड कर दिया और सबका पावर देख लिया, बन गया। अब देखिए लास्ट और आखिरी प्रश्न हम लोग का इसका इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सहभाज्य है। तो देखिए सहअभाज्य का मतलब होता है, सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF ना एक हो। बात समझ पा रहे ना, जिसका HCF एक हो उसको हम लोग सहअभाज्य बोलते हैं। देखिए आप 3662 को निकालिएगा तो HCF एक नहीं आएगा, चेक कर लेना निकाल के। और 31 और 93 का निकालिएगा तो इसका HCF एक नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसे भी पता चल रहा है, क्योंकि 31 दिया कितना होता है तो 93 होता है, तो ऐसे भी हम लोग का इसका आंसर तो 31 आ रहा है, क्योंकि आप इसका जैसे ही मतलब HCF निकालिएगा तो 31 दिया 93, 3 बार में कट जाएगा तो 31 से आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 31 है और 93 है, तो हम लोग HCF बनाते हैं तो 31 दिया 93, ठीक है, तो हम लोग यही वाला आंसर बोलते हैं। तो इसका 33 है, एक तो है नहीं, तो 18 और 25 का निकालिएगा HCF ना, तो उसका आंसर एक आएगा। तो पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसका एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 वीडियो में हम लोग मिलते हैं।